अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फ़ारूक हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, अमरीकी दिफाई इदारे पेंटागन ने भारत को पूरी तरह आगाह कर दिया, वार्न कर दिया है कि वो ख़बरदार हो जाए, होश के नाखून ले, क्योंकि चीन कभी भी भारत पर हमला कर सकता है और चीन भारतीय बॉर्डर पर, डिस्प्यूटेड बॉर्डर्स पर मुसलसल मशीनरी में असलहे में इजाफा कर रहा है और जंगी असलहा चीन की जानिब से बढ़ाया जा रहा है भारत के डिस्प्यूटेड बॉर्डर्स पर। और अमेरिका ने भारत को आगाह किया कि जनाब चीन एटमी हथियारों से हमला कर सकता है भारत के अंदर, क्योंकि एटमी बमबार तैयारे भारतीय बॉर्डर पर लाए जा रहे हैं चीन की जानिब से। इससे पहले H-6 बमबार तैयारा भी तैनात किया गया था और अब स्टेल्थ जंगी तैयारे भी चीन भारतीय बॉर्डर पर ला रहा है। और एक तरफ जब भारत अपने मसाइल में उलझा हुआ है, उनके जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर का जो हादसा पेश आया था उसकी तहकीकात में उलझा हुआ है, अपनी आवाम के सवालात के जवाब देने हैं, रूस की जानिब से उठाए गए सवालात पर जवाब देने हैं, अमेरिका जो भारत पर उंगलियां उठा रहा है उसके सवालात के जवाब देने हैं, S-400 का जो मुआहदा रूस के साथ किया है उसके सवालात के अमेरिका को जवाब देने हैं। अमेरिका एक तरफ से पाबंदियों की उस पर धमकियां दे रहा है भारत को, दूसरी जानिब उसको मुकम्मल तौर पर आगाह भी कर रहा है कि चीन कभी भी भारत की अंदर, भारत के डिस्प्यूटेड बॉर्डर्स पर उनके जो मुतनाज़ा इलाके हैं वहाँ हमला कर सकता है। और ये तमाम तर तफसीलात क्या हैं इसको तफसील से आगाह करेंगे और ख़बर तमाम की तमाम आप तक पहुँचाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नाज़रीन मोहतरम, आप बताते चलें कि भारत ने चीन को धमकी दी थी कि वो उसके ख़िलाफ़ ब्रह्मोस मिसाइल इस्तेमाल करेगा और भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल तैनात करने का प्लान बनाया था। और जब चीन को भनक पड़ गई तो चीन अपने H-6 स्टेल्थ बमबार तैयारे ले आया था भारत के डिस्प्यूटेड बॉर्डर्स पर। और उसके बाद जब फिर भारत की टांगें कांपी तो फिर भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल तैनात करने का फैसला मुअख्खर कर दिया। और अब अमेरिका ने भारत को पूरी तरह आगाह किया कि अब तुम्हें लड़ना पड़ेगा। पहले ऐसा होता था कि ये भारत शरारती करता था चीन के साथ और जब चीन पिटाई करता तो भारत भाग कर वापस अपने हदूद में दाखिल हो जाता था, मुतनाज़ा बॉर्डर से निकल जाता था। लेकिन अब अमेरिका ने भारत को बता दिया कि अब तुम्हें लड़ना पड़ेगा, क्योंकि जिस तर्ज के हथियार और जिस तर्ज के तैयारे और तोपें चीन भारत के बॉर्डर पर ला चुका है उसका जवाब भारत को देना पड़ेगा। वरना पिछली दफ़ा जैसे 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका खोया भारत ने, इस बार अगर भारत अपनी शरारतों को जारी रखता है और चीन की जानिब से किए गए हमले का जवाब नहीं देता तो भारत को अपना बड़ा इलाका खोना पड़ सकता है। ये अमेरिका ने भारत को वार्न किया। और एक बात याद रखिएगा कि इस वक्त अमेरिका पूरी तरह भारत को सपोर्ट कर रहा है। एक तरफ भारत ने जब रूस के साथ S-400 मिसाइल सिस्टम का एक मुआहदा कर रखा है तो अमेरिका भारत पर पाबंदियां लगाने की बात कर रहा है, तो दूसरी जानिब भारत को चीन से बचाने की भी कोशिश कर रहा है। सेटेलाइट तस्वीर शेयर की जा रही हैं चीन के साथ, एक एक तस्वीर अमेरिका भारत के साथ शेयर कर रहा है पाकिस्तान के बारे में, चीन के बारे में, कि इस तरफ से जो खतरात है उनसे वो कैसे निपट सकता है। तमाम तर इंटेलिजेंस खबरें पहुंचाई जा रही हैं अमेरिका की जानिब से। जो अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ पूरी तरह कोऑपरेट कर रही हैं कि चीन के साथ निपटा जाए। एक बात याद रखिएगा कि अमेरिका ने भारत को एक छोटा सा बदमाश बनाकर ये एशिया के खित्ते में रखा हुआ है कि वो अमेरिका और चीन के साथ निपट सकते, और इस इलाके में भारत की हिफाजत करने का जिम्मा भी अब अमेरिका भी अपने सर ले चुका है। और नाज़रीन मोहतरम, ये भी बताया जा रहा है कि चीन इस वक्त अपने मिलिट्री और न्यूक्लियर पावर में मुसलसल इजाफा कर रहा है भारत के ख़िलाफ़ उनके डिस्प्यूटेड बॉर्डर्स पर। और जो अक्साई चीन का इलाका है जिसको चीन अपना इलाका मानता है, भारत अपना इलाका मानता है, इसे डिस्प्यूटेड बॉर्डर कहा जाता है, इस इलाके में चीन ने भारी मिकदार में और भारी तादाद में अपनी फ़ौज पहुंचाई है और भारी तादाद में जंगी असलहा पहुंचा दिया, जिसके बाद अमेरिका को भी फ़िक्र सताने लगी है कि कहीं चीन ऐसा कदम ना उठा दे कि जिससे भारत का बड़ा इलाका चीन के हिस्से में चला जाए और फिर जिसको छोटा सा बदमाश बनाकर रखा हुआ है अमेरिका ने इलाके में, उसकी अहमियत बिल्कुल कम होकर रह जाए। इसके अलावा अमेरिका ने भारत को मज़ीद बताया कि इस वक्त चीन तामीराती सरगर्मियाँ भी कर रहा है भारतीय बॉर्डर्स पर। और इससे पहले खुद भारतीय मीडिया ने रिपोर्ट किया था कि चीन ने भारतीय बॉर्डर के साथ गांव बसाना शुरू कर दी हैं, मिलिट्री बेसिस बनाना शुरू कर दी हैं बिल्कुल भारत के बॉर्डर के साथ, जहां से वो आसानी हमला कर सकता है। रोड मैप तैयार किए जा रहे हैं, एक पूरा का पूरा मिलिट्री बेसिस बनाई जा रही हैं कि किसी भी वक्त किसी भी हमले का जवाब देने के लिए भारत को चीन बिल्कुल तैयार रहे। और फिर जब भारत को S-400 की तरसील शुरू हो चुकी है तो भारत की जाने से धमकियाँ भी दी जा रही थी चीन को कि हमारे पास S-400 सिस्टम मिसाइल आ गया। और तैयारों की बात की जाए तो हमारे पास फ्रांस से राफेल तैयारे भी हैं, तो हम चीन की ईंट से ईंट बजा कर रख देंगे। तो इस वक्त जब भारत अपने मसाइल में उलझा हुआ है तो चीन ने अपना काम दिखाना शुरू कर दिया है और अब भारत ने चीन को जवाब देने के लिए अमेरिका से असलहा मांग लिया। भारत ने अमेरिका से रिक्वेस्ट की है कि वो न सिर्फ असलहा दे बल्कि अपने फ़ौजी भी अब भारत में भेजे। एक बात याद रखिएगा कि जब भारत ने पाकिस्तान के अंदर झूठी सर्जिकल स्ट्राइक्स का दावा किया था, गीदड़ों वाला काम किया था, बुज़दिलों वाला काम किया था, रात के वक्त पाकिस्तान के अंदर
घुसने की कोशिश की थी 2019 में 27 फरवरी को। तो उस वक्त इसराइली तैयारे भी भारत के साथ शामिल थे और कहा जा रहा था कि पाकिस्तान ने इसराइली तैयारा भी गिराया और भारतीय तैयारा भी गिराया, लेकिन इसराइल वाली खबर को कुछ वजूहात की वजह से, हसास वजूहात की वजह से छुपा लिया गया था और भारत का जो तैयारा गिराया था, भारत का जो अभिनंदन पायलट पकड़ा था, उसको मंजर आम पर ले आए थे। तो इस तरह जब भारत को इसराइल की सपोर्ट की गई थी तो अब भारत अमेरिका की सपोर्ट मांग रहा है और बिल्कुल ये बात यकीनी है कि अमेरिका भारत की सपोर्ट करेगा, क्योंकि चीन के खिलाफ जब भारत लड़ेगा तो उस वक्त अमेरिका उसकी सपोर्ट करेगा। जैसे पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने बुज़दिलाना हरकत करने की कोशिश की तो उस वक्त इसराइल ने भारत का साथ दिया था। तो अब कहा जा रहा है कि अमेरिका इस जंग में भारत की मुकम्मल सपोर्ट करेगा, ना सिर्फ असलहा दिया जाएगा बल्कि छुप कर फौजी इमदाद भी भारत को अमेरिका की जानिब से दी जाएगी। और अहम तरीन बात है कि भारत ने खुल्लम खुल्ला फौजी इमदाद नहीं मांगी, भारत ने खुल्लम खुल्ला असलहा मांगा है अमेरिका से कि हमें असलहा दो, और भारत ने ढके छुपे अल्फाज में अमेरिका से डिमांड किया है कि वो उसकी फ़ौजी मदद करे। और इससे बढ़ के एक और अहम तरीन बात यह है कि चीन इस वक्त हाइपरसोनिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा कर चुका है। ये वो मिसाइल है जिसको रोकने की सलाहियत ना रूस के पास है ना अमेरिका के पास है। ये मिसाइल पूरी ज़मीन का चक्कर लगाकर और फिर ज़मीन के ऑर्बिट से हमला करता है अपने टारगेट पर, और इस मिसाइल को रोकना किसी भी मुल्क के बस की बात नहीं है। जो रूस के पास S-400 मिसाइल सिस्टम है, दिफाई मिसाइल सिस्टम है, वो भी इस हाइपरसोनिक मिसाइल को नहीं रोक सकता। अमेरिका का जो पेट्रॉइट मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो भी इस मिसाइल को नहीं रोक सकता। तो अब भारत को जो लाले पड़ चुके हैं वो इस मिसाइल सिस्टम से बचने के हैं, क्योंकि अमेरिका अगर सपोर्ट भी करता है भारत की तो भी वो इस मिसाइल से नहीं भारत को बचा सकता। और चीन इस वक्त दुनिया पर वाहिद ऐसा मुल्क है जिसने इस मिसाइल सिस्टम का कामयाब तजुर्बा किया है। और नाज़रीन मोहतरम, भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जो कि हेलीकॉप्टर हादसे में हलाक हो चुके हैं, उन्होंने और भारत के आर्मी चीफ ने भी कहा था कि इस वक्त हमारा सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान नहीं बल्कि सबसे बड़ा दुश्मन चीन है, क्योंकि चीन के पास इस तर्ज के मिसाइल हैं जिनको रोकने की टेक्नोलॉजी ना अमेरिका के पास है ना भारत के पास है। और यही तमाम तफसीलात थी जो आपसे शेयर करनी थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, हमें दुआ में याद रखेगा। अल्लाह ने के मान।